अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं किरण भट्ट। उम्मीद करती हूं आप सब खैरियत से होंगे। खुदा आपको सलामत रखे। आज की ये वीडियो ऑस्ट्रेलिया जाने का ख्वाब देखने वाले पाकिस्तानियों के लिए किसी खुशखबरी से कम नहीं। चाहे आप ऑस्ट्रेलिया में आला तालीम हासिल करने के ख्वाहिशमंद तालिबे इल्म हों, वर्क वीज़ा अप्लाई करने वाले हुनरमंद अफराद हों, या फिर ऑस्ट्रेलिया के खूबसूरत मनाज़र से लुत्फ़अंदोज़ होने के लिए टूरिस्ट वीज़ा हासिल करने की ख्वाहिश रखने वाले सयाह हों, आप सबके लिए अच्छी खबर है। जब भी हम ऑस्ट्रेलिया के वीज़े के लिए दरख्वास्त देते हैं तो सबसे बड़ा और मुश्किल मरहला बायोमेट्रिक तस्दीक का होता है। इसलिए दरख्वास्त गुजारों को लंबी तारीखों का इंतज़ार करना पड़ता है। दूर दराज के शहरों से सफ़र करके मखसूस वीज़ा एप्लीकेशन सेंटर्स तक जाना पड़ता है और इस पूरे अमल में वक्त के साथ साथ काफ़ी पैसा भी खर्च होता है। अब ऑस्ट्रेलियाई हुकूमत ने इस तमाम झंझट को ख़त्म करने का फैसला कर लिया है। ऑस्ट्रेलिया ने एक ऐसा ज़बरदस्त डिजिटल कदम उठाया है जिसने वीज़ा लेने के अमल को तब्दील करके रख दिया है। आज की तफसीली वीडियो में हम आपको बताएंगे कि ऑस्ट्रेलिया की जानिब से मुतारिफ करवाई गई ये नई और जदीद तरीन टेक्नोलॉजी क्या है, इसका दायरा कार किन ममालिक तक फैला दिया गया है। हम आपको स्टेप बाय स्टेप बताएंगे कि घर बैठे आपने कैसे वीज़ा सेंटर जाए बगैर घर बैठे ही बायोमेट्रिक अमल मुकम्मल करना है। हम आपको इस पूरी एप्लीकेशन को इस्तेमाल करने का मुकम्मल तरीक़ाकार भी इंतहाई सादा अल्फाज में बताएंगे, इसलिए वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और दुनिया भर के वीज़ा अपडेट्स, इमिग्रेशन कवानीन और सफरी मालूमात से बाखबर रहना चाहते हैं तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारी हर वीडियो आप तक बर वक्त पहुँच सके। ऑस्ट्रेलियाई हुकूमत ने अपने मशहूर इमिग्रेशन एप्लीकेशन ऑस्ट्रेलियन इमी ऐप का दायरा कार इंतहाई तेज़ी के साथ बढ़ा दिया है। इस ज़बरदस्त डिजिटल सिस्टम का बाकायदा आगाज़ 2 अक्टूबर 2024 को हुआ था, जब इब्तदाई तौर पर इस एप्लीकेशन की सहूलत सिर्फ 5 ममालिक को दी गई। इन ममालिक में इसके नताइज 100% कामयाब हुए तो दिसंबर 2025 में इसका दायरा कार बढ़ाकर 34 ममालिक तक कर दिया गया। अब ऑस्ट्रेलिया ने इस सहूलत को मजीद वसी करते हुए इसमें 13 मजीद ममालिक का इजाफा कर दिया है। अब दुनिया के 47 ममालिक के शहरी इस शानदार सहूलत से फायदा उठा सकते हैं। हमारे लिए सबसे खुशी की बात यह है कि इन 47 ममालिक की फहरिस्त में हमारा प्यारा मुल्क पाकिस्तान भी शामिल है। पाकिस्तान के अलावा इस फहरिस्त में UAE, सऊदी अरब, कतर, ओमान, मलेशिया, तुर्की, फ्रांस, मिस्र, नेपाल, श्रीलंका और जनूबी कोरिया जैसे अहम और बड़े ममालिक भी शामिल हैं। सबसे पहले आपको बताते हैं कि ये ऑस्ट्रेलियन इमी ऐप है क्या और इसका असल मकसद क्या है। ये ऑस्ट्रेलिया के डिपार्टमेंट ऑफ होम अफेयर्स की जानिब से मुतारिफ करवाई गई एक बिल्कुल फ्री मोबाइल एप्लीकेशन है। इसे आप अपने मोबाइल फोन पर बासानी डाउनलोड कर सकते हैं। इस ऐप का बुनियादी और सबसे अहम मकसद उन वीज़ा दरख्वास्तों के अमल को इंतहाई सादा और तेज़ बनाना है जिनमें बायोमेट्रिक मालूमात यानी फिंगरप्रिंट्स और चेहरे की शनाख्त दरकार होती है। पुराने तरीक़ाकार के मुताबिक जब आप वीज़ा अप्लाई करते थे तो आपको एक बायोमेट्रिक रिक्वेस्ट लेटर मौसूल होता था, जिसके बाद आपको बायोमेट्रिक कलेक्शन सेंटर में बाकायदा वक्त लेना पड़ता था। वहां जाकर लंबी कतारों में खड़े होकर अपनी बायोमेट्रिक तफसीलात जमा करवानी पड़ती थी। अब इस जदीद ऐप की बदौलत अहले दरख्वास्त गुजार ये तमाम काम अपने घर के ड्राइंग रूम में सोफे पर बैठे हुए कर सकते हैं। इस ऐप के जरिए आप अपना पासपोर्ट स्कैन कर सकते हैं, चेहरे की बायोमेट्रिक शनाख्त के लिए एक सेल्फी ले सकते हैं और अपनी तमाम तर शनाख्ती तफसीलात इंतहाई महफूज तरीके से बराह रास्त ऑस्ट्रेलियाई हुकूमत के डाटाबेस में जमा करवा सकते हैं। यहाँ ये सवाल पैदा होता है कि कौन लोग इस एप्लीकेशन का इस्तेमाल कर सकते हैं और क्या पहली मरतबा ऑस्ट्रेलियाई वीज़ा अप्लाई करने वाला पाकिस्तानी शहरी भी इस ऐप से फ़ायदा उठा सकता है। इब्तदाई तौर पर यह ऐप उन लोगों के लिए ज़्यादा इस्तेमाल हो रही थी जिन्होंने पहले कभी ऑस्ट्रेलियाई सेंटर में बायोमेट्रिक दिया था। अब इसमें वो नए दरख्वास्त गुजार भी शामिल हैं जिन्हें डिपार्टमेंट ऑफ होम अफेयर्स की जानिब से इस डिजिटल अमल को इस्तेमाल करने की बाकायदा दावत या ऑफिशियल इन्विटेशन मौसूल होती है। फर्ज करें कि आप पाकिस्तान के किसी दूर दराज इलाके जैसे चित्राल, गिलगित या अंदरूने सिंध के किसी गाँव में रहते हैं और आपने ऑस्ट्रेलिया के स्टूडेंट वीज़े के लिए अप्लाई किया है। माजी में आपको हज़ारों रुपए खर्च करके और कई घंटों का सफ़र करके इस्लामाबाद, लाहौर या कराची के बायोमेट्रिक सेंटर आना पड़ता था, लेकिन अब जब आप वीज़ा अप्लाई करेंगे और अगर आपकी वीज़ा कैटेगरी इस डिजिटल प्रोसेस के लिए अहल होगी तो ऑस्ट्रेलियाई हुकूमत आपको एक ईमेल भेजेगी जिसमें आपको इस ऐप के ज़रिए बायोमेट्रिक करने की दावत दी जाएगी। इसका मतलब यह हुआ कि एक आम पाकिस्तानी दरख्वास्त गुजार भी बगैर किसी साबका रिकॉर्ड के इस जदीद डिजिटल सहूलत से भरपूर फ़ायदा उठा सकता है और अपने घर की 4 दीवारी के अंदर ही अपना बायोमेट्रिक इस्तेमाल कर सकता है। ऑस्ट्रेलियाई हुकूमत की जानिब से इस ऐप का दायरा कार इतनी तेज़ी से वसी करने के पीछे कई अहम वजूहात हैं।
ऑस्ट्रेलियाई सफारत खानों और वीज़ा सेंटर्स पर रोज़ाना हज़ारों की तादाद में लोगों का रश होता है, जिससे अमले पर काम का बेपनाह बोझ पड़ता है और वीज़ा प्रोसेसिंग में महीनों लग जाते हैं। इस ऐप के जरिए कागजी कार्रवाई तकरीबन ख़त्म होकर रह जाएगी और बायोमेट्रिक का काम जो पहले कई दिनों का वक्त लेता था, अब महज चंद मिनटों में मुकम्मल हो जाएगा। इससे न सिर्फ हुकूमत के इंतजामी अखराजात में कमी आएगी, बल्कि वीज़ा अफसरान के पास दरख्वास्तों का जायजा लेने के लिए ज़्यादा वक्त होगा। इसके नतीजे में वीज़ा प्रोसेसिंग की रफ्तार में नुमायां तेज़ी देखने में आएगी। इसके साथ ही जदीद NFC टेक्नोलॉजी और लाइव फेशियल रिकग्निशन के इस्तेमाल की वजह से ये निज़ाम इंतहाई महफूज है और इसमें किसी भी किस्म के फ्रॉड या जाली शनाख्त के इस्तेमाल के इम्कानात बिल्कुल ख़त्म होकर रह गए हैं। इस सहूलत के फ़वाइद की बात करें तो पाकिस्तानियों के लिए इसमें वक्त और पैसे की नुमायां बचत सबसे अहम है। वो तालिब इल्म या मुलाजमत पेशा अफराद जो अपने रोज़मर्रा के कामों में मसरूफ़ होते हैं और जिन्हें बायोमेट्रिक के लिए वक्त निकालना पड़ता था, उनके लिए ये ऐप किसी नेमत से कम नहीं। इस ऐप को इस्तेमाल करने का तरीक़ाकार आसान और सादा है कि कोई भी शख्स जिसे स्मार्टफोन का थोड़ा बहुत इस्तेमाल आता हो, वो इसे बआसानी इस्तेमाल कर सकता है। हम आपको बताते हैं कि आपने किस तरह इस पर अपना बायोमेट्रिक करना है। सबसे पहले जब आप वीज़ा अप्लाई करें तो आपको एक बायोमेट्रिक रिक्वेस्ट लेटर मिलेगा, जिस पर एक वीज़ा अलाटमेंट नंबर यानी VLN लिखा होगा। ये नंबर आमतौर पर AUI से शुरू होता है। आपने सबसे पहले ऐप खोलकर ये नंबर इसमें दर्ज करना है। आप चाहें तो खत पर मौजूद बार कोड स्कैन कर सकते हैं या खुद भी ये नंबर लिख सकते हैं। याद रखें कि खानदान के हर फर्द का ये नंबर अलग होगा। इसके बाद आपने अपने पासपोर्ट का वो सफ़ा खोलना है जिस पर आपकी तस्वीर और तफसीलात दर्ज होती हैं। ऐप की मदद से इस सफ़े को स्कैन करें। ख्याल रहे कि कमरे में रोशनी अच्छी हो और पासपोर्ट पर कोई साया ना पड़ रहा हो। अगर आपका पासपोर्ट ई-पासपोर्ट है और इसमें चिप लगी है तो आपने बस अपना मोबाइल फ़ोन पासपोर्ट के कवर पर रखना है। आपके फ़ोन के NFC टेक्नोलॉजी चंद सेकंड्स में इस चिप को पढ़ लेगी और ऐप पर तस्दीकी पैगाम आ जाएगा। तीसरे मरहले में आपने पासपोर्ट की तमाम तफसीलात आपके मोबाइल स्क्रीन पर आ जाएंगी। आपने इन्हें गौर से पढ़कर तस्दीक करनी है कि वो बिल्कुल दुरुस्त हैं। इसके बाद बारी आती है सबसे अहम कदम की, यानी चेहरे की बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन। इसके लिए आपने किसी भी सादा और हल्के रंग की दीवार के सामने खड़े हो जाना है। आपकी नज़रें बिल्कुल सीधी कैमरे की तरफ होनी चाहिए, आंखें खुली और वाज़ेह हों। अगर आप चश्मा पहनते हैं तो इसे उतार दें और इस बात का खास ख्याल रखें कि चेहरे पर किसी किस्म का साया ना हो और ना ही तस्वीर में आपके पीछे कोई दूसरा खड़ा हुआ शख्स नजर आ रहा हो। जब आपका चेहरा बिल्कुल दुरुस्त पोजीशन में होगा तो ऐप ऑटोमेटिक तस्वीर ले लेगी। इन तमाम मराहिल को मुकम्मल करने के बाद आपने अपनी शनाख्त की तस्दीक जमा करवा देनी है। ये ऐप आपका डाटा इंतहाई महफूज तरीके से ऑस्ट्रेलिया के डिपार्टमेंट ऑफ होम अफेयर्स को भेज देगी। डाटा भेजने के बाद ये ऐप आपकी कोई भी ज़ाती मालूमात अपने अंदर महफूज नहीं रखती, इसलिए आपकी प्राइवेसी 100% महफूज है। जमा करवाने के बाद आमतौर पर 24 घंटों के अंदर आपका IMEI अकाउंट अपडेट हो जाता है। उम्मीद है आज की ये मालूमाती वीडियो आपके लिए फ़ायदेमंद साबित हुई होगी। आप ऑस्ट्रेलिया के इस नए डिजिटल बायोमेट्रिक निज़ाम के बारे में क्या राय रखते हैं? क्या आपको लगता है कि दीगर ममालिक को भी जल्द से जल्द ऐसे ही निज़ाम मुतारिफ करवाने चाहिए? अपनी कीमती राय का इजहार नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर कीजिएगा। वीडियो को लाइक करें और अपने उन तमाम दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ ज़रूर शेयर करें जो ऑस्ट्रेलिया जाने के ख्वाहिशमंद हैं। अगर आप देखना चाहते हैं कि यूरोपीय मुल्कों में शुरू किया जाने वाला एंट्री एग्जिट सिस्टम कैसे काम कर रहा है तो यहाँ क्लिक करें और यहाँ क्लिक करके आप जान सकते हैं कि यूके ने कौन से वीज़ा फ़ीस में कितने पाउंड्स का इजाफा कर दिया है। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अपना रखिएगा बहुत सा ख्याल। किरण भट्ट को इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।